हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस यस करिज्मेटिक केमिस्ट्री। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आशा है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, लाइफ में अपने अच्छा कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम छोड़े थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। दैट इज हमने स्टेम सेल के प्रिजर्वेशन तक ख़त्म कर लिया था। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टेम सेल रिसर्च। देखते हैं जो हम पहले पढ़े तो उसी का थोड़ा सा एक्सपांशन होगा कि दो टाइप की जो आपके स्टेम सेल से एम्ब्रियोनिक और एडल्ट, उसी के बारे में थोड़ा जानेंगे। इन बायोटेक्नोलॉजी, देखिए गाइस, बायोटेक्नोलॉजी खुद में बहुत बड़ा स्ट्रीम है, आपको याद रखना है। एक सेकेंड, इसे थोड़ा तो आप लोग को बायोटेक्नोलॉजी के बारे में क्या ध्यान रखना है कि ये जब टेक्नोलॉजी यूज हो जाए, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए बायोलॉजी में, तो उसे बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ भी हम टेक्नोलॉजी के थ्रू यूज करना शुरू कर दें तो दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। इजी। सो स्टेम सेल में भी हमने देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। स्टेम सेल रिसर्च इज अ रिवोल्यूशनरी इवेंट आफ्टर द क्लोनिंग। ये सब हम करेंगे कि क्लोनिंग क्या होता है, स्टेम सेल क्या बोलते हैं। जैसे कि क्लोनिंग को हेल्प कर सकता है स्टेम सेल। ध्यान रखिए, क्लोनिंग क्या होता है? क्लोन बनाना। समझिए, एक इंसान जैसा ही दूसरा इंसान बना देना। ये पॉसिबल नहीं है। इसमें बोलते हैं ना, ह्यूमन राइट वाले अलाउ नहीं करते ह्यूमन से ह्यूमन बनाना। जनरली आपने शिप, डॉली नाम की शिप से देखा होगा कि उसका बेबी प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है ना? तो इस शिप से शिप आप देखेंगे, बहुत सारे देखें आप लोग, एनिमल से एनिमल। लेकिन अभी तक ह्यूमंस का जो प्रोसेस है, बोलते हैं तो बोलते हैं, जैसे आपको थोड़ा थोड़ा खुल के बता दूं कि हुआ भी रहेगा ना तो वर्ल्ड को इसके बारे में बताया नहीं गया है। क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आप और पब्लिक स्फीयर में सुनते हैं, जैसे कि जो हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में, वो हमको छुपाई जाती हैं यूएस द्वारा और अच्छी अच्छी कंट्रीज द्वारा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना आपको। सो क्लोनिंग, तो क्लोनिंग में हेल्प कौन करता है? स्टेम सेल। और स्टेम सेल इस क्या होता है, अब ये मैं इस वीडियो में रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया था। दिस टेक्निक हैज़ द पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द फंडामेंटल चेंजेस इन द मेडिकल साइंस। कैसे फंडामेंटल चेंज ला सकते हैं, बताओ एग्जांपल आप लोगों को। चलिए, हमने देखा हार्ट की सर्जरी होती है, कितना पैसा खर्चा होता है। घर वाले आधे टेंशन में रहते हैं कि अरे बाप रे, कहीं वो जो पेशेंट है वो लाइफ ना खो दें उसके पीछे। और कितना महंगा है, कॉस्ट कितना ज़्यादा आता है अगर आप प्राइवेट में जाते हो। और गवर्नमेंट में जाओगे तो आप लाइन में ही अपनी ज़िंदगी निकाल लोगे, तब तक मालूम पड़ा कि पीढ़ी, अगली जनरेशन आ चुकी है। सो क्या होगा इससे अच्छा क्या, स्टेम सेल के थ्रू हम लोग क्या करें, स्टेम सेल और 3D प्रिंटिंग को मैं जोड़ दूंगा। अब मैं 3D प्रिंटिंग नहीं बताऊंगा, सिर्फ ध्यान दें, 3D प्रिंटिंग मतलब 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ये नया चीज़ है एक, मार्केट में आप लोग ऑलरेडी सुने रहोगे। 3D प्रिंटिंग प्लस स्टेम सेल को यूज़ कर दें तो आपका सीधा हार्ट तैयार कर सकते हैं, रियल हार्ट। अब वो हार्ट को बहुत सारे, जैसे कि आप फैक्ट्री में आजकल देख रहे चॉकलेट बनता है, उसी तरह हार्ट बना देंगे। थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा बस, और एक हार्ट को दूसरे हार्ट से रिप्लेस कर देंगे। सिंपल, लाइफ बच गई, पैसा बच गया। सो दैट्स अ पूरा चेंजेस ला सकता है, जैसे हम पूरा आजकल मेडिकल चीज़ों को देख रहे हैं। और इंसान का समझो 90% बॉडी पार्ट खराब भी होगा ना तो उसे रिकवर करवा सकते हैं। मतलब जो पुराने ज़माने में लोग सिर्फ 50-60 साल जीते थे, मतलब आज के, सॉरी, इसमें तो अब 100 साल तक भी जी सकते हैं, और उनकी इच्छा रही तो 200 साल भी जिला उनको जिंदा रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि उनको पुराने ऑर्गन होते जा रहे, उसको नया करते जाएं, बस हटा के नया लाते जाएं। चलिए, मैंने आप लोग को बहुत डिटेल में बता दिया, अब आप लोग की इमेजिनेशन खुल चुकी होगी। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, स्टेम सेल आर ऑफ टू टाइप, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल और एक है एडल्ट स्टेम सेल। ये रब कर देता हूँ, देख पाएंगे आप लोग क्लियरली। एम्ब्रियोनिक और एडल्ट मतलब क्या, कहाँ से स्टेम सेल ले रहे हैं, जो उनका सोर्स कौन है। एक स्टेम सेल के लिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब रहता है हमारा बॉडी तब, और एक जब एडल्ट की बॉडी से ले रहे हैं। सो सिंपल, तो दो टाइप के, तो देखते हैं क्या क्या होता है। डिवीजन ऑफ द जायगोट स्टार्ट्स एंड देयरबाय इट इज कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो। बहुत बार मैंने एक्सप्लेन किया ये सब। सेल ऑफ एम्ब्रियो अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन मतलब क्या होता है? माइटोसिस। आप लोग जानते हैं 2n डिवाइड होकर 2n में ही होता है, तो इसे बोलते हैं माइटोसिस। सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट्स फ्रॉम द 14th डे ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब क्या होता है, ये मेडिकल में बहुत इंपॉर्टेंट, जब मेल स्पर्म फीमेल एग से मिल जाता है, दैट इज अ कंसेप्शन। सो क्या होता है, देखिए डिफरेंशिएशन
ये दो, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलके क्या बना दिए, एक जाइगोट बना दिए। अब ये जाइगोट 14 डे तक कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है, इस तरह से डिवाइड होता रहा। अब 14 डे हो चुके हैं, 14 डे तक। अब 14 डे के बाद क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन मतलब क्या होता है, स्पेशलाइज होने लगेगा। अब जैसे कि अब कलर चेंज करके मैंने लास्ट लेक्चर में बताता हूँ, कुछ अलग टाइप के सेल बनेंगे, समझिए हार्ट के सेल बनेंगे, फिर उसके बाद कुछ बनेंगे आपके लीवर के सेल बनेंगे, उसके बाद आपका स्किन का सेल भी बनेगा, स्किन वाले भी बनेंगे आपके। तो इस तरह से क्या होने लगता है, स्पेशलाइज होने लगता है। और जब स्पेशलाइज होने लगे किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल में या टिश्यू में, तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन। आई होप आप लोग को ये चीज क्लियर है। सो ये 14 डे, या ये जाइगोट है, ये एम्ब्रियो है, और ये हमारा मेल और फीमेल गैमेट थे। सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन लाइक बोन सेल्स और ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो मतलब क्या होता है, बोन को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और कभी कभी आप ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ पे आपके बोन वीक हो जाते हैं, वो रोग भी सुन रहेंगे। जनरली जो कैल्शियम और विटामिन डी नहीं खाते उनमें ये कमी हो जाती है, वीक बोन्स। तो लेकिन क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक ऑस्टियोसाइट्स, हेपैट का मतलब होता है लिवर, तो देखिए लिवर सेल्स, और न्यूरॉन्स मतलब आपके दिमाग, आपके जो भी दिमाग बोलना छोटा रहेगा, लेकिन आपके पूरे जो सेंसेज हैं पूरा वो सब आर फॉर्म फ्रॉम ड्यू टू द डिफरेंशिएशन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल बन गए कि नहीं। एम्ब्रियोनिक सेल बिफोर डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, ठीक है। और 220 different types of cell in human body are formed from the single type of cell, embryonic stem cell। तो जो मैं ये बता रहा था आपको, इस सेल से वैसे 220 टाइप के बन सकते हैं, ये वाले अकेले से। इसके इसके जब 14 दिन के बाद, अब ये 15वां दिन हुआ ना, तो ये अब इसमें बनना शुरू होगा, अलग अलग में बनना शुरू हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, समझ पा रहे हैं कि आप लोग मैं कैसे बोल रहा हूँ। ये जाइगोट जिस दिन बना, मेल्स फीमेल के, ये एक ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 10 14 या 14 डेज तक ये तैयार था। उसके बाद 15 16 17 में क्या होता है, वो डिफ्रेंशिएट होने लगता है, जो मैंने बनाया ऐसे 220 सेल बना सकता है, ठीक है। Thus, the stem cell are primary type of undifferentiated cells। अब ध्यान में रखना आपको, डिफ्रेंशिएटेड ज़्यादा बड़ा वर्ड सुन के डरना नहीं है, मतलब स्पेशलाइज नहीं हुआ अभी तक। अनडिफ्रेंशिएटेड मतलब स्पेशलाइज नहीं हुआ। विथ सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी एंड दे आर पेरेंट सेल ऑफ ऑल द ह्यूमन सेल। पेरेंट सेल क्यों, मतलब जैसे पापा से बेटा बेटी है, पापा मम्मी से कौन आता है, बेटा बेटी, फिर उनसे आता है, तो ये पापा है, इससे देखिए सब आए ये सब। तो पेरेंट सेल ये हुआ, मतलब पहला जो सेल होता है, जनरली आप लोग बायोलॉजी में ये सब सुनते हैं कि पेरेंट सेल है। तो पेरेंट सेल कौन है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल हो गया, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल इज कॉल्ड एज ए प्लूरिपोटेंटी। प्लूरिपोटेंटी मतलब क्या, बहुत सारे चीज़ों में ये कन्वर्ट हो सकता है। प्लूरिपोटेंटी मतलब क्या, अगर कोई सेल, कोई एक नॉर्मल सेल समझिए, ये बहुत टाइप के डिफरेंट सेल बना पाता है या टिश्यू बना पाता है, तो उसे बोलेंगे प्लूरिपोटेंसी। प्लूरिपोटेंसी मतलब समझिए ये एक सेल ने लीवर बना लिया, हार्ट बना लिया, फिर हमारा स्टमक बना दिया, ब्रेन बना दिया, पैंक्रियाज बना दिया। तो देख रहे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन बना पा रहे, तो ये सेल को क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये सेल प्लूरिपोटेंट है। प्लूरिपोटेंट है, इसके अंदर पोटेंसी है, बहुत सारे सेल, प्लूरल मतलब क्या, बहुत सारे, बहुत सारे। आप लोग सिंगुलर प्लूरल पढ़े रहेंगे अपने ग्रामर में ना, तो वही प्लूरिपोटेंसी। तो प्लूरल मतलब बहुत सारे सेल बनाने की पोटेंसी इसके अंदर है। इट हैज बीन फाउंड दैट इफ these stem cells are collected well before the beginning of differentiation on the 14th day during 5 to 7 day and cultured with the certain biochemical stimulus in the laboratory, as per the stimulus they can transform them into desired type of cell, thereby tissue are finally into the organs। चलिए समझा देता हूँ आपको क्या बोल रहा है। अगर समझिए ये 14 दिन तक तो ठीक है, उससे पहले बेस्ट का पीरियड होता है 5 to 7। तो 1 2 3 4, फिर 5 से लेके 7 तक, फिर 8 9 10 11 12 13 ऐसे रहता है। तो ये जो दिन है इसके बीच में अगर समझिए एम्ब्रो जब बन रहा था और सेल मैंने निकाल लिया, ये सेल को लेके कल्चर करना मतलब क्या होता है, लैब में लेके जाना, पेट्री डिश में इसको पूरा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, और इसके अंदर हम लोग केमिकल छोड़ते हैं थोड़े।
केमिकल छोड़ने से क्या होता है, इसकी एक्टिविटी और ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि आप जैसे देखें ना, स्पोर्ट्स में जो बच्चा बहुत तेज रहता है उसको स्पोर्ट्स टीचर लेके जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग देता है, उसको खाना अच्छा खा खिलाता है, उसकी डाइट वेट ट्रेनिंग सब ध्यान देता है, शूज़ अच्छे वाला देता है, जिससे और तेज दौड़ने लगता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये सेल को इस स्टेज में से क्या करता है, अच्छा ये सब कब रहता है, स्टमक के, ये जो यूट्रस है फीमेल का, सॉरी फीमेल स्टमक बोल दिया था, यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर ये अब हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, ये सब अंदर हो रहा है, तो वहां से सेल निकालते हैं। अच्छा, ये कभी कभी क्या होता है, लैब के बाहर भी कर सकते हैं, ये सब एम्ब्रियो फॉर्म कर सकते हैं। आप लोग मेरी अगर सेकंड और थर्ड चैप्टर देखे रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी सब में। सो एम्ब्रियो के एक सेल को निकाल लिया, यहाँ से लैब में लेके गए, केमिकल्स डाले, क्या हुआ, जिससे वो और पावरफुल हो जाए, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, और उसके बाद उसको जो चाहिए वो सेल बनवा सकते हैं। समझिए मेरे को हार्ट बनवाना है, तो ये हार्ट बनाना है जी। आप हार्ट ऐसे सोचते होंगे, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं, हार्ट ऐसा होता है। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाए थे पिक्चरों में। तो ये हार्ट बनाना है, तो उसे के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका मैं सेल तैयार करूंगा, इसका पूरा मॉडल तैयार करूंगा, इसलिए मैं 3D प्रिंटिंग बोला था। तो इसका पूरा मॉडल, तो एक टिश्यू ऐसे दो टिश्यू जोड़ते 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 स्पेशलाइज करते हुए अंडर कंडीशन, इसको कैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ करते हैं। ये आप लोगों को सुनने में अभी ईजी लग रहा है, लेकिन इसमें जैसे फिलहाल में आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, बहुत महंगी है, ये सब करना बहुत टफ है। अब पहली बात तो रियल हार्ट बहुत हम लोग बोलते हैं ना सक्सेसफुली नहीं बना पाए अभी। तैयारियां हो चुकी हैं, बन भी रहा है, लेकिन 100% फुल प्रूफ अभी तक नहीं बना है। जैसे कि कैसे, अभी हार्ट की ओपन बाईपास सर्जरी फुल प्रूफ हो चुकी है, मतलब 95% से ऊपर लोगों का सक्सेसफुली ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन इसके केस में ऐसा बन के तैयार हो जा रहा हार्ट, ये हम लोग बोल नहीं सकते। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, एडल्ट स्टेम सेल। तो ये कौन से स्टेज में, जब जाइगोट बन गया था तो उससे 5 से 7 दिन में निकाल लेते हैं, और कब तक निकाल सकते हैं, 14वें दिन तक भी निकाल सकते हैं। अब क्या एडल्ट मतलब क्या, 9 महीने का बेबी हो चुका है, 9 महीना हो चुका है, अब बेबी बाहर हो गया और ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया बेबी, अब बड़ा हो गया, स्कूल कॉलेज जाना शुरू कर दिया, कभी कोई काम पे भी जा चुका है, तो ऐसा चीज़ अब एडल्ट है वो। स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एडल्ट पर्सन टू। तो मतलब क्या, जो लोग सोचते होंगे कि क्या सर एम्ब्रियो के स्टेज पे ही मिलेगा, क्या, नहीं। स्टेम सेल आप चाहे तो नॉर्मल, जैसे मैं अगर पढ़ा रहा हूँ मेरी बॉडी से भी निकल सकता है, आपकी बॉडी से भी स्टेम सेल निकाल सकते हैं इसी स्टेज में। लेकिन कुछ दिक्कतें होंगी, दिक्कतें इन द सेंस कि उतनी पावर नहीं होगी जितना एम्ब्रियोनिक में था। एम्ब्रियोनिक क्या था, बहुत ज़्यादा में कन्वर्ट हो सकता था। देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ स्टेम सेल्स, कौन से वाले, एडल्ट का, ऑफ द बॉडी एडल्ट पर्सन। स्टेम सेल्स कैन बी obtained फ्रॉम द रेड बोन मैरो, adipose connective tissue एंड ब्लड। आडिपोज क्या, ये फैट टिश्यू है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बोला था, आप 9th के टिश्यू वाला अपना चैप्टर पढ़ लेना। सो 3 जगहों से इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर्स के लिए आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। ठीक है, तो कौन कौन से, रेड बोन मारो, रेड बोन मतलब जैसे कि आपका ये जो बोन है हाथ के, अगर ऐसे 2 बोन अगर बना दूँ, तो इस वाले पार्ट में इसके अंदर क्या रहता है, रेड बोन मैरो रहता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ के सेल को निकाल लें, फिर या तो हमारे ब्लड में से सेल को निकाल लें, और या थर्ड चीज़ क्या है, हम लोग आडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जनरली फीमेल के थाई जोन में ये टिश्यू ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें प्रेगनेंसी मेंटेन करनी होती है। चलिए ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं हर एक चीज़, क्योंकि अब मैं टिश्यू बताऊं, फिर कनेक्टिव का मतलब बताऊं, फिर आडिपोज का मतलब बताऊं, फिर ब्लड रियल में क्या होता है, ऐसे तो हमारा वीडियो जो मेरे को एक ही लाइन बताने में 1 घंटा बीत जाएगा और डिस्कशन बहुत बड़ा हो जाएगा। बिसाइड्स स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्ड ब्लड इमीजिएट आफ्टर द बर्थ। तो वो जो हम लोग बोलते हैं ना कि अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा रहता है, तो उसमें ब्लड फ्लो होता रहता है, तो वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बर्थ के टाइम के, बर्थ जब हो रहा है आपका तब। तो यूज़ ऑफ स्टेम सेल कहाँ कहाँ होता है, तो हमने देखे 2 टाइप का कर लिया, अब आएंगे यूजेस पे। पहला था स्टेम सेल, आपको एग्जाम में कैसे, जैसे आप लोग पहले पूछेगा स्टेम सेल क्या होता है, ठीक है, उसके बाद स्टेम सेल के टाइप पूछा, अब उसके बाद यूजेस, तो आपको इस तरह से पैटर्न बनाते जाना है अपने दिमाग में। ठीक है, रीजनरेटिव थेरेपी, ये बार बार आएगा, आगे और आएगा, रीजनरेटिव का मतलब क्या होता है, तो आगे देखते हैं। पहला, सेल थेरेपी में स्टेम सेल्स आर यूज्ड टू रिप्लेस द डेड सेल्स इन द केस ऑफ कंडीशन लाइक डायबिटीज, मायोकार्डियम इन्फार्क्शन
और अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसन डिजीज़, ये दोनों ब्रेन की कंडीशन है जिसमें आदमी अपनी जनरली बोलते हैं ना सोशल कांटेक्ट नहीं बना पाता, याददाश्त खोते हैं मतलब याददाश्त अपनी खो देता है, तो दैट इज़ ये डिजीज़ है। मायोकार्डियम मतलब हार्ट के बारे में बोल रहा है, ठीक है। हार्ट में आपके रहता है जैसे कि हार्ट की 3 लेयर होती हैं, एक बाहर वाली देन एपिकार्डियम बोलते हैं उसको, बीच वाली के मायोकार्डियम, और उसके बाद एंडोकार्डियम, ठीक है। तो ये बीच वाले लेयर में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वो टिश्यू को क्या कर सकते हैं। और लीवर का मैं सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूँ कि लीवर में समझिए, और इसने पैंक्रियाज का भी लिया है। तो पैंक्रियाज के अंदर अल्फा बीटा गामा करके सेल्स होते हैं। तो ये जो बीटा वाला सेल है ना, यही प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। इंसुलिन का क्या काम है, आपके बॉडी में समझिए ग्लूकोज है, तो इंसुलिन ऐसा एक हमारा एंजाइम है जो इसको ऐसे पकड़ के लाता है और इसको यूज़ बोलता है बॉडी कि अब यूज़ कर सकते हो इसको। तो इंसुलिन जब तक नहीं रहेगा, ये इंसुलिन नहीं रहेगा, तब तक ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो एनर्जी देगा ये किसी काम का नहीं है बॉडी के लिए। तो इसलिए देखिए जिसमें इंसुलिन नहीं होता है तो ये बॉडी टॉयलेट के रास्ते से बाहर आ जाता है। तो इनको बोलते हैं कि शुगर हो गया, डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। तो ये जो बीटा सेल हैं, ये बीटा सेल ही ख़राब हो जाते हैं। तो बीटा सेल को क्या करते हैं, उनको या तो निकाल के अच्छे वाले ये बीटा सेल को देखते हैं कि इसमें खराबी क्या है, या तो इसमें कुछ हम लोग बोलते हैं ना कि थोड़ा जैसे टायर आप पंचर करते हुए देखे रहेंगे, तो टायर पंचर में क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर टायर ठीक होने लायक है तो टायर में कुछ चेंजेस कर देते हैं और उसके बाद लगा देते हैं, या तो फिर एक नया टायर ट्यूब पूरा डालते हैं। इसी तरह से अगर ये बीटा सेल में थोड़े चेंजेस करके ये अच्छे से वापस से करवा सकते हैं इसको करो, तो थोड़े चेंजेस कर इसके बॉडी में वापस से डाल देते हैं और ये मल्टीप्लाई होता है, तब फिर से बीटा सेल बन जाते हैं और ये इंसुलिन छोड़ना शुरू कर देते हैं पैंक्रियाज के अंदर। अगर नहीं होंगे तो कहीं बाहर से ले लेंगे और उसको बाद में बॉडी में डाल देंगे, तो सिंपल। इसी तरह समझिए आपकी लीवर है, लीवर में इस तरह से अगर यहाँ पे ये टिश्यू खराब हो चुका है तो फिर से अगर ये इतना अच्छा है तो इसका ही कोई इस पार्ट को निकाल लेंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे अच्छे वाले टिश्यू से, और वो टिश्यू ग्रो होकर पूरा इसी लीवर का पार्ट हो जाएगा, या तो पूरे लीवर को ही फिर से हटा देंगे, जैसा रहे। आप बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे केसेस एंड पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिपेंडिंग अपॉन मनी, कि मनी कितना है, क्योंकि जितना ज़्यादा मनी रहेगा उतना ज़्यादा सेफ्टी है, ठीक है ना। तो वहाँ से रिलेटेड है। तो रीजनरेटिव थेरेपी में आपका सेल थेरेपी आएगा। दूसरा, टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स रिक्वायर इन द कंडीशन लाइक अनीमिया। अनीमिया क्या होता है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी। थाइलीसीमिया, थाइलीसीमिया माइनर एक बहुत बड़ी बीमारी है। और ल्यूकेमिया दैट इज ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया आपको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा दिख जाएगा, एक सेकेंड देखिए। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड के कैंसर को बोलते हैं। तो अनीमिया जैसे कि कुछ भी, अनीमिया क्या रहता है, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम होने लगा है। सो हीमोग्लोबिन की कमी को हटाने के लिए, थाइलीसीमिया को हटाने के लिए, प्लस या ल्यूकेमिया को, ये सब में क्या आपके ना जनरली ब्लड के अंदर सेल होते हैं, कौन कौन से, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। सो जब WBC का नंबर बहुत बढ़ जाए ना तो आपको ल्यूकेमिया होता है, ब्लड कैंसर। और जब RBC में प्रॉब्लम हो तब आपको हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें, RBC के अंदर कौन होते हैं, हीमोग्लोबिन, और इसमें दिक्कत आए तो इसमें भी दिक्कत आना शुरू होता है। तो ये सब क्या कर सकते हैं आपकी, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही आप में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ब्लड के थ्रू ही आपकी पूरी गैसेस, एंजाइम, हार्मोन और बहुत सारे एनर्जी पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक। तो इसी में दिक्कत आ जाए तो आपकी बॉडी तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। तो रीजनरेटिव थेरेपी में क्या क्या काम करते हैं याद रख लीजिए, 2 चीज़ थे, एक थी पहली सेल थेरेपी और ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। आप लोग पूरा डिटेल में समझे, और ये सब ना 1 वर्ड्स के अंदर आ सकते हैं कि टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, स्टेम सेल का क्या यूज़ है। और अल्जाइमर, अच्छा अल्जाइमर के बारे में आपको नहीं बताया मैं। अल्जाइमर समझिए आपका ये ब्रेन का पार्ट है, तो ना समझिए ये ऐसे आप लोग नहीं देखेंगे तो साइड से भी फिर ऐसे ब्रेन दिखता है, ठीक है। तो ये आपका ऊपर वाला सेरिब्रम होता है जिसमें ऐसे गायराए सल्काए बहुत सारे होते हैं, जो बहुत सोचते हैं तो उनके अंदर बहुत डीप वाले गायराए सल्का होते हैं। सो वो गायराए सल्का में क्या होता है, यहाँ पे भी ब्लड के वेसल्स होते हैं, ब्लड के छोटे छोटे वेसल्स होते हैं। ये क्या हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं। स्टिफ, स्टिफ का मतलब क्या, टाइट हो जाते हैं।
टाइट होने से क्या हो जाता है, समझिए ये वॉल ना जैसे ये ना पतली मोटी हो सकती है, अगर अच्छी कंडीशन में तो अगर ब्लड ज़्यादा रहे तो ये थोड़ी मोटी हो जाएगी, फिर ब्लड कम तो पतली, तो इस अकॉर्डिंग ये मेंटेन करती है। लेकिन इनमें क्या होता है, ये एकदम स्टिफ हो जाती है और एकदम पतला हो जाती है, तो इसमें क्या ब्लड जा ही नहीं पाता। ब्लड नहीं जाने से क्या होता है, इस पार्ट को एनर्जी ही नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलने से क्या होगा, ये पार्ट का जो फंक्शन हो खत्म होते जाएगा। अब फंक्शन खत्म होने से जैसे कि उसको नहीं समझ में आएगा कि वो किससे हाथ मिला रहा है, या तो उसकी बॉडी कांपने लगेगी, तो ये सब दिक्कत, क्योंकि ये पार्ट ही खराब ना, यहाँ पे ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो दैट इज अल्जाइमर डिजीज का सिम्टम था। पार्किंसन बच्चों में होता है। अगेन मेमोरी लॉस, सोशल कांटेक्ट नहीं बना पाता बच्चा, ऑकवर्ड रहता है, चीज़ों से किससे डर जाएगा, कब क्या रिएक्ट करेगा पता नहीं रहता, सेम इसी सब रीजन से थे। और पार्किंसन जनरली क्रोमोजोमल डिजीज में भी आता है, डिसऑर्डर में भी आता है। चलिए ठीक है, इतना आप लोग के लिए काफ़ी है। अब नेक्स्ट जो रहा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, कि आपके ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए भी होता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले ही दिया था, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गन लाइक किडनी लिवर, दोज कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल एंड ट्रांसप्लांटेड। ट्रांसप्लांटेड मतलब क्या, खराब वाले को निकाल दो और उसको अच्छे वाले से रिप्लेस कर दो, हेल्दी वाले से जो आपने लैब में बनाया रहेगा, रिप्लेस कर दो उसको, ठीक है। तो यही ऑर्गन ट्रांसप्लांट में रहेगा। फिर आगे वही टॉपिक है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे ये सब कैसे कैसे होता है, और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इंडिया में कैसे होता है, क्या रूल्स हैं, थोड़ा सा इसमें डिटेल है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस, तो अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी, आप लोग को भी लग रहा हो कि इतना ही पेज कवर है, लेकिन गाइस 8th चैप्टर हमारे स्टूडेंट्स को बहुत टफ गिरता था, और प्लस ये एक दूसरा इसके बाद बैक्टीरिया के चैप्टर थे, जहाँ पे कर्ड बनाना था, फिर आप वो सब चीज़ें कैसे चीज़ बनाते, उसमें फिर जो बोलते हैं कि रबर ईटर्स कैसे रहते हैं, सल्फर ईटर्स कौन होते हैं, वहाँ पे उनको दिक्कत हो रही थी, तो उसके लिए मैंने सोल्यूशन निकाला था वो चैप्टर से रिलेटेड। ये चैप्टर से रिलेटेड मैंने सोल्यूशन क्या निकाला था, इसमें टर्म्स बहुत नए नए हैं। दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा था बच्चों को कि कॉन्सेप्ट है क्या, क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मायोकार्डियन इन्फार्केशन, या इसका क्या अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, सब होता क्या है, स्टेम सेल ही किसको बोल रहे हैं यही नहीं पता था उनको। बोलते थे नॉर्मल सर बॉडी सेल में, और इसमें फ़र्क क्या है सर, नॉर्मल बॉडी सेल जैसे मेरी स्किन, वो क्या स्टेम सेल है, तो उनको बताना पड़ता था नहीं, अगर आपकी सेल को लेके जाएं लैब में ट्रीट करें केमिकल के साथ, तो उसको कन्वर्ट करते हैं स्टेम सेल में। अब वो स्टेम सेल क्या होती है, फिर बोलते हैं सर उससे मैं कुछ भी तुम बना सकता हूँ, तो उनको बता नहीं, क्योंकि आप एडल्ट हो तो आपकी बॉडी जो स्टेम सेल निकला है उससे सब कुछ नहीं, 2-3 चीज़ ही बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको सिर्फ बोलते हैं कि मल्टी पोटेंट हो, बस 2-3 चीज़ बना सकता है। लेकिन अगर यही एम्ब्रियो के स्टेज में निकालना है तो सब कुछ बना सकते हैं। तो ऐसे समझाना पड़ रहा था बच्चों को बिठा बिठा के। तो गाइज वही ट्राई मैंने आप लोग के साथ किया है। होप मेरी आपकी बोलते ना कि आपको ये मेरी जो भी कोशिश है पसंद आई होगी। सो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, अगर आपको ये चीज़ सही लगी तो मैं कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं इसको थोड़ा सा फटफट घींच सकता हूँ। आपको बिना एक्सप्लेन किए टर्म फटफट बता दिया कि सेल थेरेपी क्या होती है और ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, और उसके अंदर किसी एग्जाम्पल ऐसे बोल दूँ, ठीक है। तो जैसी आपकी राय रहेगी, कस्टमर इज़ द लाइक कि कंज्यूमर्स आर दी ओनली किंग, तो आप राजा हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसे ही हम लोग बिहेव करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड। और जितना टाइम हो सके अपने फैमिली के साथ बिताने की कोशिश करें, बिकॉज वही पीपल हैं जो आपको आगे देखने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लाइफ में अच्छा करो। तो इसी के साथ बाय गाइस।